प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। वीडियो के इस भाग में आज हम लोग अध्याय 8 के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने अध्याय 4 और अध्याय 5 का वीडियो एक साथ में बनाया है और उसके बाद अध्याय 6 और अध्याय 7 के प्रश्नोत्तरों का वीडियो एक साथ में मैंने बनाया हुआ है। इस पाठ का पाठ वर्णन भी मैंने YouTube में बनाया हुआ है, जिसे आप पाठ 8 लिखेंगे और इस पाठ का नाम लिखेंगे वृक्षस्य उपयोगिता, तो इस पाठ का वर्णन आपको दिख जाएगा, जिसमें कि हिंदी वाक्यों के साथ इस पाठ का वर्णन वहाँ आपको आसानी से दिख सकता है। आइए प्रश्नोत्तरों को जानते हैं। जैसा कि जानते हैं कि पहला वाक्य जो है यह नए शब्द है। नए शब्द में नवीन शब्दाः, जिसमें कि ये नए शब्द आप उच्चारण के लिए है, इसे आप बोले, पढ़े, समझे। मौखिक कार्य में आप मौखिक कार्य के प्रश्नोत्तरों को लिखेंगे, जिस प्रकार से मैंने यहाँ उत्तर को लिख दिया है। इसे आप सुने, समझे और लिखें। जैसा कि कहा गया है, पहला प्रश्न देखें क नंबर में, वृक्षः कस्मात् उद्भवति। वृक्षः बीजात् उद्भवति। प्रश्न का उत्तर आपको पाठ में भी मिल जाएगा। यह वृक्षः बीजात् उद्भवति। इसके बाद है, वृक्षस्य लघु रूपम कः भवति। वृक्षस्य लघु रूपम पादपः भवति। बीजात् उद्भवति मतलब बीज से उत्पन्न होता है, तो वृक्ष यहाँ पर है बीजात् उद्भवति। वृक्ष बीजात् उद्भवति। फिर है, वृक्ष का लघु रूप कौन होता है, तो वृक्ष का लघु रूप पादप होता है, यानी पौधा होता है। वृक्षस्य लघु रूपम पादपः भवति। के नीडेषु बसन्ति, तो खगाः नीडेषु बसन्ति। खगाः नीडेषु बसन्ति। इसके बाद है, वृक्षः केभ्यः पुष्पाणि यक्षति। वृक्षः जनेभ्यः पुष्पाणि यक्षति। वृक्षारोपणं केषां कर्तव्यं। वृक्षारोपणं सर्वेषां कर्तव्यं। सर्वेषां कर्तव्यम। इस प्रकार से इसके उत्तर होंगे मौखिक प्रश्नों के। इसके पश्चात लिखित में है। लिखित में उचित कर्तरी पद से इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसा देख रहे हैं, इसमें क ख ग घ अंग च छ ज य सभी प्रश्नोत्तरों को अनिवार्य मानते हुए उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें जो कोष्टक में दिया हुआ है, उसमें से देख रहे हैं कि ती क्रिया जिसमें ती हो, उसमें प्रयोग किया जाने वाला या तो सहतोते होता है, स होता है, सा होता है, या कोई नाम होता है। तो इसमें पहला नाम है रामः, तो रामः को इसमें भरेंगे और बनेगा रामः हसति। इसके बाद देख रहे हैं कि नमता जब क्रिया है तो उसमें तौ या ते का प्रयोग होता है, क्योंकि नमस्कार करना स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों में आता है। तो इसमें से तौ, यहाँ पर तौ दिया हुआ है, तो यह तौ को यहाँ लिख देंगे, तौ नमता। इसके बाद चलावह का प्रयोग तब करते हैं जब कि वह सर्वनाम हो, और सर्वनाम का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें हम दोनों शब्द का प्रयोग होता है। हम दोनों के लिए शब्द होता है आवाम, तो आवाम चलावह। पठत जब रहता है तो उसमें जो सर्वनाम होता है वह होता है तुम लोग, यानी तुम लोग के लिए जो शब्द है वह है यूयम, तो यूयम पठत। इसमें से चुन करके लिखना है। धावामः जब है तो इसमें इसके लिए जो सर्वनाम होता है वह होता है हम लोग, और हम लोग का वयम होगा, तो वयम धावामः। इसके बाद सी में हमेशा जो सर्वनाम होता है वह है तुम, तो त्वम पतसि, तुम गिरते हो। इसके बाद आमी है चलामी में हमेशा सर्वनाम मैं होता है, उसका संस्कृत है अहम, तो अहम
लिखामी चलामी, इस प्रकार से भ्रमामी आमी जब भी रहे तो उसमें अहम होगा। अंति रक्षन्ति है, इसमें या तो ते होगा, ता होगा यानी बहुवचन का, या नहीं तो कोई सर्वनाम के शब्द ना हो तो संज्ञा के शब्द बहुवचन में होंगे। तो इसमें से सैनिका है, सैनिका रक्षन्ति हो जाएगा, सैनिका रक्षन्ति। इसके बाद भ्रम में थह लगा हुआ है, तो जब भ्रमथः है, पठथः होता है या लिखथः होगा तो इसमें हमेशा युवाम होगा, क्योंकि युवाम का मतलब होता है तुम दोनों और द्विवचन का होता है। तो इस प्रकार से क्रिया के अनुसार से भी हम लोग समझ सकते हैं और उसमें उसके उचित रूप को लगाएंगे। पहला में भराएगा रामः, दूसरा में होगा तौ यानी तह के साथ तौ लगा, फिर आवह के लिए आवाम लगा, आवाम चलावह। इसके बाद यूयम पठथ, वयम धावाम, त्वम पतसी, अहम लिखामी, सैनिका रक्षन्ति और युवाम भ्रमथा। इसके बाद आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में यहाँ पर तो था कर्तरी पद से इसको भरना था, कर्ता वाले पद से, तो छोटे छोटे यानी कर्ता और क्रिया वाले वाक्य थे। अब इसमें कर्ता और क्रिया के बीच में जो अन्य शब्द होता है वह शब्द है यानी कर्म वाला पद है। तो लड़का बीज बोता है कहते हैं, बो सकता है, बपत्ती मतलब बोना होता है, तो बीजम यहाँ से बीजम चुन करके इसमें भर देंगे तो यह कर्म का शब्द बीजम हो जाएगा। तो बालकः बीजम वपति। उसके बाद देखना है, इसमें से देखने का काम उद्यान भी कर सकते हैं, फूल भी कर सकते हैं, लेकिन फूल का उद्यान का अलग अलग जगह में उपयोग होगा, क्योंकि जाने के लिए इसमें उद्यान का प्रयोग किया गया है और फूल सूंघने के लिए भी किया गया है और फल खाने के लिए किया गया है, देश रक्षा करने के लिए किया गया है। इसलिए सभी शब्दों को अनिवार्य मानते हुए सारा सेटिंग करेंगे। तो उसमें आता है वृक्ष, तो वयम वृक्षम पश्यामः, हम लोग पेड़ देखते हैं, तो वृक्षम इसमें से चुन करके यहाँ वृक्षम है इसे यहाँ लिख देंगे। फिर है माता, रिक्त स्थान है पचती, माता क्या पका सकती है, तो इसमें से भोजन है, भोजन उचित शब्द है, भोजनम पचती, माता भोजनम पचती। इसके बाद है ते जिघ्रन्ति, वे सूंघते हैं, तो क्या सूंघ सकते हैं, पुष्प, तो ते पुष्पम जिघ्रन्ति। इसके बाद है ते रिक्त स्थान गच्छन्ति, तो ते उद्यानम गच्छन्ति, उद्यान जाते हैं। नराः जलम पिबन्ति, पानी पीते हैं, यहाँ पर पीने का तो एक ही चीज़ है जलम, तो जलम पिबन्ति। यूयम देशम रक्षत, देश की रक्षा करते हो तुम लोग कहते हैं, तो तुम लोग देश की रक्षा करते हो, तो यूयम देशम रक्षत। इसके बाद है आवाम फलम खादावा, हम लोग फल खाते हैं। इसलिए इसमें उल्टा पुल्टा ना करें, इसमें सब उचित शब्द को भरना है। जैसे यहाँ पर बीजम, यहाँ वृक्षम, यहाँ पर होगा भोजनम, यहाँ पर होगा पुष्पम, यहाँ उद्यानम, यहाँ जलम, यहाँ पर होगा देशम और यहाँ फलम। इस प्रकार से ये सारा उचित मेल होगा और सभी सही होंगे। इसके बाद नीचे शब्दों के अर्थों को मंजूषा से चुनकर सामने यहाँ पर लिखना है। तो विद्यालयम का मतलब होता है विद्यालय को, यहाँ पर विद्यालय को लिखा हुआ है उसे यहाँ लिख देंगे। क्रीड़ा क्षेत्र मतलब खेल का मैदान, दूसरा नीचे है यहाँ लिखा हुआ खेल का मैदान, यहाँ पर लिख देना है। वयम का मतलब हम सब, तो हम सब इसमें यहाँ पर लिखना है इस प्रकार से। हम सब, तो शाकानी मतलब होता है सब्जियां, तो सब्जियां लिखना है इसको, सब्जियां इस प्रकार सब्जियां। तो फिर वृक्षान मतलब पेड़ों को यानी वृक्षों को, तो वृक्षों को यहाँ पर आ जाएगा वृक्षान। इसके बाद ये इन क्रिया शब्दों को उसके अर्थों से मिलाना है। क्रि का मतलब होता है करना, तीसरा नंबर से मिल जाएगा, तीसरा नंबर उसके सामने में होगा करना।
कृष मतलब खींचना या हल चलाना कहते हैं, तो करसती कहते हैं, कर्ष। तो कर्ष 5वें नंबर से मिलेगा, हल चलाना या खींचना। कूज मतलब होता है कूकना, यह 6ठे नंबर से मिलेगा, 6ठा नंबर इसके सामने में आ जाएगा, कूकना। कथ मतलब होता है कहना, दूसरा नंबर इसके सामने में आएगा, कहना। फिर रच मतलब बनाना, रचना करना, तो बनाना इसके सामने में आ जाना है। और अस मतलब होता है होना, तो होना इसके सामने में आ जाएगा। इस प्रकार से मिला लेंगे और अपने उत्तर पुस्तिका में जब भी लिखेंगे तो इसके सामने में लिखेंगे। पहला के सामने या तीसरा नंबर, दूसरे के सामने 5वां नंबर, तीसरे के सामने 6ठा नंबर, चौथे के सामने तीसरा नंबर, फिर 5वें के सामने पहला नंबर और 6ठे के सामने चौथा नंबर। इस प्रकार से यह सीरियल नंबर लिखकर उसके सामने में इन अर्थों को लिख देना है। अर्थ के अनुसार से इसको सही करना है। जो अर्थ के अनुसार से बोल्ड में दिया हुआ है, यह आपको शुद्ध करने के लिए होता है, तो अंडरलाइन भी हो सकता है, तो रेखांकित पदानुसारेण वाक्यानि शुद्धम कुरुत भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ बोल्ड में दिया है। तो अर्थ के अनुसार से सही करना है। तो जनाह नीडेषु बसंती, लोग तो पानी में, लोग तो घोंसलों में नहीं रह सकते, तो इसके स्थान पर होगा खगाह नीडेषु बसंती, खगाह नीडेषु बसंती। इसके बाद है वृक्षाः, वायु दूषित नहीं करते हैं, शुद्ध करते हैं, तो होगा वृक्षाः वायुं शुद्धं कुर्वन्ति, वृक्ष हवा को साफ करते हैं। शेर वृक्ष पर रहते हैं नहीं, वानरा वृक्षे वसंती, तो इस जगह में उचित शब्द हो जाएगा वानरा। फिर है पथिकाः विश्रामम, करोति नहीं होगा क्योंकि यह बहुवचन का है, यहाँ पर भी बहुवचन होगा, तो पथिकाः विश्रामम कुर्वन्ति, एक वृक्ष के लिए है और शुद्ध करना है यक्षंती को, यहाँ पर यक्षति हो जाएगा। वृक्ष जनेभ्य पुष्पाणि यक्षति, इस प्रकार से पहला सेंटेंस होगा खगाः नीडेषु बसंती, फिर दूसरा होगा वृक्षाः वायुं शुद्धं कुर्वन्ति, इसके बाद तीसरा होगा वानराः वृक्षे बसंती, इसके बाद पथिकाः विश्रामं कुर्वन्ति, और तब 5वां नंबर होगा वृक्ष जनेभ्य पुष्पाणि यक्षति। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर को बनाएंगे। फिर तीसरा नंबर फिर से है, यह अर्थों के साथ इसको मिलाना है, तो यहाँ पर लिखंती दिया हुआ है। लिखंती का मतलब बहुवचन होता है, लिखते हैं, तो यह तीसरा नंबर से मिल जाएगा लिखंती, तीसरा नंबर इसके सामने होगा। गच्छसि मतलब जाते हो, तो गच्छसि जाते हो से मिला देंगे पहला नंबर से। फिर तीसरा नंबर जो है यह चौथे नंबर से मिलना है, क्योंकि हसामी है मतलब हंसता हूँ, तो हंसता हूँ यहाँ चौथे नंबर में है, इससे मिला देंगे। फिर पठतः मतलब दो पढ़ते हैं, तो इसके लिए है दो पढ़ते हैं, यहाँ पर दो पढ़ते हैं से मिला देंगे दूसरे नंबर से। और क्रीडत मतलब तुम सब के अर्थ में है, तो खेलते हो, तो तुम सब खेलते हो, इसके लिए इससे मिला देंगे, सामने में मिल जाएगा। इस प्रकार से पहला नंबर तीसरा, फिर दूसरा नंबर पहला, फिर तीसरा नंबर चौथा, फिर चौथा नंबर दूसरा, और 5वां नंबर 5वां से। आगे जो प्रश्न है उसमें उस शब्द के द्वितीय विभक्ति वाले रूप को यहाँ पर भरना है, सिर्फ द्वितीय विभक्ति के रूप को। तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि में द्वितीय विभक्ति में भी वही होता है, इसलिए पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि भराएगा। पत्रिका, पत्रिका स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें आम लगता है, आम ए आह, तो पत्रिकाम पत्रिके पत्रिका, सूत्र को ध्यान में रखेंगे तो आसानी होगी। आम ए आह, तो पत्रिकाम पत्रिके पत्रिका। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, अम ए आनी लगता है, जैसा पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि में था, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। इसके बाद विद्यालय में भी वही होता है, जो पुल्लिंग का रूप होता है, अम ओ आन, तो विद्यालयम विद्यालयो विद्यालयान पुल्लिंग शब्द है। फिर लता, लता का स्त्रीलिंग रूप द्वितीय विभक्ति, आम ए आह, तो लताम लते लता। देश का
देश पुल्लिंग रूप है, देशम, देशो, देशान। तो याद रखेंगे पुल्लिंग में अम ओ आन, स्त्रीलिंग में आम ए आ और नपुंसकलिंग में अम ए आने का प्रयोग सूत्र के रूप में याद रखने से आपका यह फॉर्मेट आसानी से हो जाएगा। इसके बाद नीचे जो यह दिया हुआ है इस फॉर्मेट से आपको वाक्य बनाना है। तो कर्ता कर्म और धातु का रूप होता है, बीच में कर्म है, सिंपल है, इसमें द्वितीय विभक्ति के शब्द बीच में दिए हुए हैं, उसे जैसा पहला बनाकर बतलाया भी गया है। चटका फलम खाद में खाद में होगा, चटका खाती है तो खादती जैसा बनाया हुआ है वैसे बनाना है। अहम जलम पिबामी, पा का पिब रूप होता है तो पिबामी लिखेंगे। इसके बाद है त्वम गीतम लिखसी, लिख में सी लगेगा, लिखसी, तो त्वम गीतम लिखसी। इसके बाद है आवाम चित्रम रच में, तो रचयावह, तो आवाम चित्रम रचयावह। युवाम पुस्तकम पठतः, युवाम पुस्तकम पठतः। सह सिंहम पश्यति, सह सिंहम पश्यति। इसके बाद ताह आपणम गच्छन्ति, इस अनुसार से। यह क्रिएटिव वर्क के प्रश्नोत्तर हैं, इसे अच्छी तरह से बनाएंगे और अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे और इन प्रश्नोत्तरों को बोलकर पढ़कर याद करेंगे। यह था अध्याय 8 का प्रश्नोत्तर। इसके बाद कार्यपत्रिका के प्रश्न को भी देख लें। यहाँ पर पहला अव्यय शब्द है, अव्यय शब्दों में से उचित शब्दों को चुनकर लिखना है। जैसा अवकाशः अस्ति है तो इसमें अद्य होगा, अद्य का मतलब आज होता है, तो अद्य अवकाशः अस्ति हो जाएगा, आज अवकाश है तो अद्य यहाँ भराएगा, यहाँ से लेकर भर देंगे। कछुआ धीरे धीरे चलता है तो इसमें धीरे के लिए वो है शनैः, तो कच्छप शनैः चलती, कच्छप में विसर्ग लगा देंगे, बुक में मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान देंगे। तो कच्छपः शनैः चलती। इसके बाद है वह कभी भी असत्य नहीं बोलता है, तो कभी भी का होता है कदापि, तो सह कदापि असत्यम न वदति, वह कभी भी असत्य नहीं बोलता है। यहाँ पर अपि लगाएंगे, सबसे उचित होगा अपि, क्योंकि बाकी शब्द बाकी जगहों के लिए है। अहम अपि चलामी, मैं भी चलता हूँ, तो अपि यहाँ हो जाएगा, अहम अपि चलामी। इसके बाद है नदी नीचय वहती, नदी नीचे की ओर बहती है, नीचे की ओर, तो सर्वदा नदी नीचे की ओर ही बहती है, डाउन में, तो नीचय है, यहाँ से नीचय वहती। फिर बालकाः बहिः क्रीडन्ति, बालक बाहर खेलते हैं, तो बालकाः बहिः क्रीडन्ति। इसके बाद है एक पदेन उत्तरत्, एक पदेन उत्तरत् में जो प्रश्न है उसके अनुसार से जवाब देना है। तो पूछा गया है त्वम किम पठसि, तो अहम पुस्तकम पठामि। लता कुत्र गच्छति, तो स्वयं से बनाना है, तो इसमें कोई भी कर्म का शब्द लगा सकते हैं, उद्यानम हो या वाटिकाम हो या विद्यालयम हो, तो यहाँ पर विद्यालयम मैंने लगाया, विद्यालयम लगा देंगे, अच्छा रहता है सुनने में भी। तो लता विद्यालयम गच्छति। युवाम किम पश्यथः, तो आवाम चित्रम पश्यावः, उसके अनुसार से होगा, हमेशा पश्यथः नहीं ना लिख देंगे, यहाँ पर पश्यावः होगा। आवाम चित्रम पश्यावः। ते किम खादन्ति, तो ते फलम खादन्ति, फल खा सकते हैं, शायद डायरेक्ट में सीधा में फल खाएंगे, भोजन भी करते हैं, लेकिन भोजनम खादन्ति के जगह में और भी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ फलम ज़्यादातर सामने में आता है, उचित रहता है, इसलिए फलम, ते फलम खादन्ति। तो हम किम पिबसि, दुग्धम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जलम मैंने दिया है तो जलम लिखेंगे, जलम ज़्यादातर जल पीते हैं, जल पीना चाहिए भी, तो अहम जलम पिबामी। जरूरत के अनुसार से रोक करके इन प्रश्नों के उत्तर को देख लें और इसे निश्चित रूप से भर लें। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान में जो है इसमें उचित शब्दों को भरना है। तो पहला में
चित्राणि संति दिया हुआ है, चित्राणि नपुंसक लिंग का शब्द है, तो इसमें बहुवचन का और बहुवचन है तो बहुवचन का शब्द तानि होता है। तानि चित्राणि संति, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर परिचारिका है, स्त्रीलिंग बहुवचन का शब्द है तो इसमें ताह होगा। ताह परिचारिका आगच्छन्ति, ताह वे सब परिचारिकाएं आती हैं। इसके बाद है एते गायिके गायतः, एते गायिके द्विवचन का शब्द है, इसमें एते है स्त्रीलिंग गायिके के लिए, एते स्त्रीलिंग शब्द, एते गायिके गायतः। इसके बाद एते यहाँ पर द्विवचन का शब्द, इसमें वस्त्रे है तो एते वस्त्रे सतः। फिर ताह है, यहाँ पर ताह जो है बहुवचन का शब्द, इसमें कलिका है तो ताह कलिका विक्षन्ति, इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद क्रियापद में अहम में आमी लगता है, नम में आमी लगेगा, नमामि यह शब्द उचित है, यहाँ पर लिखाएगा अहम नमामि। फिर त्वम में सी लगता है, चलसी तो चलसी लग जाएगा, त्वम चलसी तुम चलते हो। युवाम खादथा, युवाम में था लगता है, खादथा यह शब्द यहाँ पर लिखाएगा। फिर सा में ती लगता है, लिखती सा लिखती होगा। और आवाम क्रीडावह तो क्रीडावह यह शब्द क्रीडावह यहाँ पर भरा जाएगा। इसके बाद कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार इसके वचन को बदलना है। तो अहम खादामी दिया हुआ है, अहम खादामी को द्विवचन में बदलेंगे तो आवाम लिखेंगे, उसके सामने में खादावह लिखेंगे, आवाम खादावह इसके सामने में दे करके लिख लेंगे, हाँ, तो वह हो जाएगा आवाम खादावह बदल जाएगा। फिर ख नंबर में है, यहाँ एक वचन में इसको बदलना है। ते गच्छन्ति, ते गच्छन्ति में इसका ते बहुवचन का शब्द है, गच्छन्ति तो होगा सह गच्छति, यह हो जाएगा। इसके बाद में है युवाम पठतः, बहुवचन में होगा यूयम पठत, इसे लिख देंगे इसके सामने में यूयम पठत। ओके, यूयम पठत। इसके बाद इधर में फलम पतति, इसका द्विवचन रूप होगा फले पतता, इसे लिखेंगे इस प्रकार से फले पतता। और ताह हसंती, ताह हसंती के जगह में एक वचन का लिखेंगे सा हसती, वह हंसती है, यह हो जाएगा। इसके बाद में है सह धावती, सह धावती के जगह बहुवचन में होगा ते धावंती, वे सब दौड़ते हैं, बहुवचन में। इस प्रकार से इन प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। और क्या परीक्षा उपयोगी हो सकता है, तो अध्याय 8 के प्रश्नोत्तर थे और यह कार्यपत्रिका के प्रश्नोत्तर, इसे स्वयं से हल करेंगे। यह पाठ 1 से लेकर पाठ 8 तक के अभ्यास है, यह आपके अपने के लिए है, अभ्यास करने के लिए है। अपनी परीक्षा में अच्छी तरह से लिखेंगे और इन्हें याद करेंगे। दोस्तों में शेयर करें, जिन दोस्तों के पास में ना पहुंचा हो उन्हें दें और पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करें। धन्यवाद।